किसी जंगल में एक खरगोश की असामी निकली। एक बेरोजगार और हालात के मारे रीछ ने भी उसके लिए दरख्वास्त जमा करा दी। इत्तेफाक से किसी खरगोश ने दरख्वास्त नहीं दी, उसी रीछ को ही खरगोश तस्लीम करते हुए मुलाजमत दे दी गई। एक दिन रीछ ने महसूस किया कि जंगल में रीछ की एक असामी पर एक खरगोश काम कर रहा है और उसे रीछ की मराद मिल रही है। रीछ को इस नाइंसाफी पर बहुत गुस्सा आया कि एक छोटा सा खरगोश उसकी जगह रीछ होने का दावेदार बनकर मजे कर रहा है। रीछ ने अपने दोस्तों और वाकिफकारों से अपने साथ होने वाले इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बातें की। सब दोस्तों ने उसे मशवरा दिया कि वो फौरन इस जुल्म के खिलाफ जाकर कानूनी कार्रवाई करे। रीछ ने उसी वक्त जंगल के डायरेक्टर के पास जाकर शिकायत की। डायरेक्टर साहब को कुछ न सूझी, कोई जवाब न बन पड़ने पर उसने शिकायत वाली फाइल जंगल इंतजामिया को भिजवा दी। इंतजामिया ने अपनी जान छुड़वाने के लिए चंद सीनियर चीतों पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी। कमेटी ने खरगोश को नोटिस भिजवा दिया कि वो खुद हाजिर होकर अपनी सफाई पेश करे और साबित करे कि वो एक रीछ है। दूसरे दिन खरगोश ने कमेटी के सामने पेश होकर अपने सारे कागजात और डिग्रियां पेश करके साबित कर दिया कि वो दरअसल एक रीछ है। कमेटी ने रीछ से गलत दावा दायर करने पर पूछा कि क्या वो साबित कर सकता है कि वो खरगोश है। मजबूरन रीछ को अपने तैयार करदा कागजात पेश करके साबित करना पड़ा कि वो एक खरगोश है। कमेटी ने अपने फैसले में लिखा कि ये सच है कि खरगोश ही रीछ है और रीछ ही दरअसल खरगोश है, इसलिए किसी भी रद्दो बदल के बगैर दोनों फरीकैन अपनी अपनी नौकरियों पर बहाल होकर अपने अपने फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। रीछ ने किसी किस्म के एतराज के बगैर फौरन ही कमेटी का फैसला तस्लीम कर लिया और वापसी की राह ली। रीछ के दोस्तों ने किसी चू चरा के बगैर इतनी बुज़दिली से फैसला तस्लीम करने का सबब पूछा तो रीछ ने कहा, मैं भला चीतों पर मुश्तमिल इस कमेटी के खिलाफ कैसे कोई बात कर सकता था और मैं क्यों कर उनका फैसला कबूल न करता, क्योंकि कमेटी के सारे अरकान चीते दरअसल गधे थे, जबकि उनके पास ये साबित करने के लिए कि वो चीते हैं बाकायदा डिग्रियां और कागजात भी मौजूद थे।